ओम नमः शिवाय। शबरी वैसे तो जाति की भीलनी थी, मगर यह भगवान की परम भक्त थी। इन्हें साधु संतों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। पंपा सरोवर के निकट दंडक वन में मातंग ऋषि और अन्य ऋषि रहते थे। उनके आश्रम में जाकर यह रात्रि के समय लकड़ियां रखाते और ऋषियों के जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहार कर साफ कर दिया करती थी। ऋषि जब ये सब देखते तो बड़ा अचंभा करते कि यह कौन भक्त है जो हमारे लिए यह सब कर रहा है और हमारे तप में भागी बन रहा है। एक बार कुछ ऋषि रात्रि के समय छिपकर इस बात का पता लगाने बैठ गए। नियमानुसार शबरी वहां आई और वह ऋषि शबरी को लेकर मातंग ऋषि के सामने चले गए। इसके बाद जब यह पता चला कि शबरी नीच जाति की है तो ऋषि बड़े चिंतित हुए कि हमारे तप कार्य में इसकी लाई हुई लकड़ियां लगी हैं। यह अपराध हमसे बन गया है। मातंग ऋषि शबरी के भक्ति भाव से परिचित थे, इसलिए उन्होंने उन्हें आश्रम ले जाकर मंत्रोपदेश दिया। इसके बाद शबरी मातंग ऋषि की सेवा में रहने लगी। इसके बाद मातंग ऋषि जब परम धाम को जाने के लिए हुए तो शबरी ने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। पर मातंग ऋषि बोले कि तुम्हें यहाँ रुककर तपस्या करनी है। तुम त्रेता युग में श्री राम के दर्शन कर पाओ। ऋषि के जाने से शबरी दुखी हुई, लेकिन भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा उन्हें थी। वह वहीं आश्रम में रहकर उनका इंतजार करने लगी। एक समय वह ऋषियों के मार्ग को साफ और शुद्ध किया करती थी। उनके सरोवर पर जाने के मार्ग को साफ और शुद्ध किया करती थी। एक बार ऋषि इस बात से क्रोधित हुए कि वह ये क्यों करती है और उनका वस्त्र शबरी के शरीर से टकरा गया। तब ऋषि बहुत क्रोधित हुए, शबरी को बहुत भला बुरा कहा। इसके बाद वह सरोवर में नहाने चले गए। जब उन्होंने सरोवर के निकट जाकर देखा तो सरोवर लाल रंग का हो गया था। उसमें अनेक कीड़े पड़ गए थे। उन्होंने सोचा कि यह जरूर शबरी की अशुद्धता के कारण हुआ है और फिर वह अपने आश्रम लौट आए। जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे और रावण सीता जी को हर कर ले गया था, तब वह शबरी के आश्रम में पहुंचे। वहां पर शबरी श्री राम को देखकर उनके मुख से वचन नहीं निकले। उन्हें देखकर वो इतनी भाव विभोर हो गई थी कि वो खुद समझ नहीं पा रही थी, मग्न हो गई थी। इसके बाद उन्होंने श्री राम जी को आसन पर बिठाया, उनके चरण कमल स्पर्श किए, उन्हें धोया और इसके बाद उन्होंने मूलकंद श्री राम जी को खिलाए। उन्होंने जो बेर श्री राम जी को खिलाए वह खुद चख कर, मतलब खुद के जूठे बेर उन्होंने श्री राम जी को खिलाए। उन्हें इतना होश नहीं था और श्री राम ने बड़े प्रेम से वह बेर खाए। फिर शबरी बोली कि नाथ, मैं तो नीच जाति की हूँ, मूर्ख हूँ। मुझे ये नहीं पता कि किस तरह से आपकी पूजन करनी है, किस तरह से आपको प्रसन्न करना है। तो श्री राम जी उनसे बोले
कि मैं सिर्फ भक्ति देखता हूँ, भक्त की जाति नहीं कि वह नीच जाति का है या किस जाति का है, मैं सिर्फ भक्ति देखता हूँ, सच्ची भक्ति के प्रति मैं आकर्षित होता हूँ। तब शबरी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद श्री रामचंद्र जी को आया जानकर बहुत से ऋषि उनसे मिलने वहाँ पहुँच गए और वहाँ उन्होंने प्रभु के दर्शन किए और प्रभु से निवेदन किया कि सरोवर का जल वापस पवित्र कर दीजिए। तब श्री राम जी ने बोला कि यह जल शबरी के चरण स्पर्श से ही शुद्ध हो सकता है। तब शबरी को वहाँ ले जाया गया और सरोवर के पानी को उनके चरणों से स्पर्श कराया गया। तब वह सरोवर फिर से पवित्र हो पाया, शुद्ध हो गया। इसके बाद श्री राम जी वहाँ से चले गए और शबरी श्री राम जी को जाता हुआ देखकर उन्होंने भी तप अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया